बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हामिद रहमान है। रजिस्ट्रेशन नंबर 14-5180। और आज जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं वो हेवी मेटल्स के मुतालिक है, यानी कि जो हमारा सॉइल का सैंपल है उसमें हेवी मेटल्स किस हद तक मौजूद हैं। तो हेवी मेटल्स के तौर पर हमने बोरिक एसिड का इंतखाब किया जो कि बोरॉन का एक अच्छा सोर्स है। और सॉइल के लिए हमने अपने नेटिव अटक सिटी से ये सॉइल का सैंपल कलेक्ट किया है, जो कि हमने रैंडमली कलेक्ट किया और ये कंपोजिट सैंपल है। इसको हमने 24 आवर्स के लिए एयर ड्राई किया, उसके बाद हमने इसको ग्राइंड कर दिया। तो ये हमारा सॉइल का सैंपल जो है ये तैयार हो गया है। तो अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अक्सर है, रजिस्ट्रेशन नंबर 5206। हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने चाह रहे हैं उसके लिए हमें बोरॉन या बोरिक एसिड जो हमें चाहिए वो 5 से 71 ग्राम हमें बोरिक एसिड चाहिए। उसके लिए हम पहले इसका वेट कर लेंगे। इसके लिए हमने डिजिटल वेइंग बैलेंस का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम एक खाली कागज़ रखेंगे, इसको टेयर कर लेंगे। अब स्पैचुला की मदद से इसके ऊपर हम अपना बोरिक एसिड डालेंगे और इसकी वैल्यू 5 से 71 ग्राम तक कर देंगे। हमारा बोरिक एसिड जो है ये हमने वेट कर लिया है। और अब हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले उसका हम 1000 ppm को सोल्यूशन बनाना है। इसके लिए हम 5 से 71 ग्राम बोरिक एसिड डालेंगे खाली बीकर में और डिस्टिल्ड वाटर से उसको वैल्यू हमने 1000 ml तक कर देने हैं। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसकी वैल्यू 1000 ml तक ले जाएंगे। तो ये हमारा 1000 ppm का सोल्यूशन जो कि हमारा स्टॉक सोल्यूशन है वो तैयार हो जाएगा। हमारा स्टॉक सोल्यूशन तैयार हो गया है। अब हम इसको फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट। अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो है 100 ppm का सोल्यूशन जो कि हमारा सब स्टॉक सोल्यूशन होगा। तो स्टॉक सोल्यूशन हमने कितनी अमाउंट लेनी है, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला इस्तेमाल किया है M1 B1 M2 B2।
तो ये फार्मूला जो हमें इसमें जो M1 है वो हमारी इनिशियल वैल्यू है, यानी कि हमारा जो स्टॉक सोल्यूशन है वो हमें बता रहा है। V1 में तो हमने कितनी अमाउंट लेनी है, M2 हमारे जो है ये 100 ppm है, यानी कि हमने कितना सोल्यूशन बनाना है। और सेम इस तरह V2 जो है कि हमारा टोटल वॉल्यूम जो सब स्टॉक सोल्यूशन है वो कितना होगा, इसकी वैल्यूज़ हमने ऐड की हैं, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो उतनी अमाउंट हमने लेके स्टॉक सोल्यूशन से पहले द बीकर में डाल देनी है। तो और ऊपर इसके हमने डिस्टिल्ड वाटर डाल देना है, उसकी वैल्यू भी हमने 1000 ml तक कर देनी है कि हमारा सब स्टॉक सोल्यूशन भी तैयार हो जाएगा। अब हम बनाने जा रहे हैं सब स्टॉक सोल्यूशन। इसके लिए हमने 10 ml ले लेना है स्टॉक सोल्यूशन से और इसको पहले द बीकर में डाल देना है। पिपेट की मदद से हम इसको एक अलग बीकर में डाल रहे हैं 10 ml स्टॉक सोल्यूशन से, और इसके ऊपर अब हम डिस्टिल्ड वाटर डाल देंगे 100 ml। ये हमारा 100 ml का सब स्टॉक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। हमारा सब स्टॉक सोल्यूशन जो है वो भी तैयार हो गया है। ये सब स्टॉक सोल्यूशन बनाने के बाद हमने बनाने सीरीज ऑफ सोल्यूशन, जो कि हमारे पास 0.5 ppm, 0.8 ppm, 1 ppm, 3 ppm और 5 ppm के तैयार करने हैं। तो स्टॉक सोल्यूशन बनाने के लिए हमने वही फार्मूला इस्तेमाल किए हैं, M1 V1 = M2 V2। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 0.5 ml हमने ले लेना है अपने सब स्टॉक सोल्यूशन से, और ये वैल्यूज़ हमें वही फार्मूला इस्तेमाल करके हमें ये रीडिंग्स फाइंड आउट की हैं कि कितना हमने सब स्टॉक सोल्यूशन से लेना है। अब हम लेंगे 0.5 ml अपने सब स्टॉक सोल्यूशन से और इसको डाल देना है लेदा बीकर में, और इसी तरह इसकी वैल्यू भी हमने डिस्टिल्ड वाटर से 100 ml तक कर देनी है। हमारा 0.5 ppm का स्टॉक सोल्यूशन तैयार होने जा रहे हैं। हमने टोटल वॉल्यूम 100 ml तक कर दिया है। ये हमारा 0.5 ml ppm का सीरीज ऑफ सोल्यूशन हमारा तैयार हो गया है।
अपना दूसरा सीरीज़ ऑफ सोल्यूशन 0.8 ppm को बनाएंगे। उसके लिए भी हमने सेम वही फार्मूला इस्तेमाल किया है और अब हम इसी तरह इसकी वैल्यू जो हमें निकली है वो है 0.8। तो ये मतलब कि 0.8 ml हमने लेना है अपने सब स्टॉक सोल्यूशन से, अलग बीकर में डालना है और सेम इसी तरह इसका वॉल्यूम भी हमने 100 ml तक कर देना है टोटल वॉल्यूम। हमने जिस इसकी वॉल्यूम टोटल 100 ml तक कर दिया। अब हमारा ये 0.8 ppm का भी सब स्टॉक सोल्यूशन जो है वो तैयार हो चुका है, सीरीज ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास अब सीरीज ऑफ सोल्यूशन हमारे पास ये एक 1000 ppm का स्टॉक सोल्यूशन तैयार हो चुका है, 100 ppm का सब स्टॉक और ये 0.5 और 0.8 सीरीज ऑफ सोल्यूशन हमारे पास तैयार हो चुके हैं। अब हमने मज़ीद 1 ppm का सीरीज ऑफ सोल्यूशन हमें तैयार करना है, तो उसके लिए हम इसी तरह सब स्टॉक में से 1 ml ले लेंगे और इसको इसी तरह अलग बीकर में डाल के और इसका टोटल वॉल्यूम भी हमने 100 कर देना है। तो ये हमारा 1 ppm का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसका वॉल्यूम हमने 100 कर दिया है और ये हमारा 1 ppm का सोल्यूशन जो है वो तैयार हो गया है। अब हमने मज़ीद बनाने हैं 3 ppm के और 5 ppm के सोल्यूशन। तो 3 ppm के लिए हमने इसी तरह जो हमारा सब स्टॉक सोल्यूशन है उसमें से हमने ले लेना है 3 ml और अलग बीकर में डाल के डिस्टिल वाटर से उसका टोटल वॉल्यूम हमने कर देना है 100 ml तक। तो ये हमारा 3 ppm का सोल्यूशन जो है वो भी हमारे पास तैयार हो जाएगा। हमारा 3 ppm का स्टॉक सोल्यूशन भी तैयार हो चुका है।
5 ppm का तैयार करेंगे, यानी कि 5 ml हम लेंगे अपने सब स्टॉक सोल्यूशन से और डाल देंगे इसको अलहदा बीकर में, और इसी तरह डिस्टिल्ड वाटर से इसका वॉल्यूम भी हमने 100 ml तक कर देना है। अब हम इसमें ये डिस्टिल्ड वाटर डाल रहे हैं और इसका टोटल वॉल्यूम हमें कर देना है 100 ml तक। ये हमारा 5 ppm का सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। हमारे पास अभी तैयार हो गए हैं ये स्टॉक सोल्यूशन, हमने तैयार कर लिया है सब स्टॉक सोल्यूशन, और इस तरह हमने 2 सीरीज़ ऑफ सोल्यूशन भी तैयार कर लिए हैं जो कि 0.5 और 0.8 ppm के सोल्यूशन है। तो अब हमने मज़ीद 1 ppm का सीरीज़ ऑफ सोल्यूशन तैयार करना है। उसके लिए हमने जो हमारा सब स्टॉक सोल्यूशन है उसमें से हमने 1 ml तक ले लेना है पिपेट की मदद से, और इसको अलग बीकर में डालना है और इसका टोटल वॉल्यूम हमने कर देना है 100 ml तक। ये हमारा 1 ppm का सोल्यूशन तैयार हो चुका है। अब हमने मज़ीद 3 ppm का जो हमारा सोल्यूशन है वो तैयार करना है। उसके लिए हमें खाली बीकर लेंगे, उसमें सेम इसी तरह हमने अपने सब स्टॉक जो सोल्यूशन है उसमें से हमने ले लेना है 3 ml, और इसको इसी तरह अलग बीकर में डाल के इसका भी हमने टोटल वॉल्यूम हमने 100 ml तक कर देना है। तो ये हमारा 3 ppm का सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। हमारा 3 ppm का सोल्यूशन जो है वो भी तैयार हो गया है। और जो लास्ट हमारा रहता है वो है 5 ppm का, उसको भी हमें सेम इसी तरह 5 ml ले लेने हैं अपने सब स्टॉक सोल्यूशन से, और अलग बीकर में डाल के उसको भी हमने डिस्टिल्ड वाटर से टोटल वॉल्यूम 100 ml तक कर देना है। अब हमारे पास ये एक स्टॉक सोल्यूशन जो कि 1000 ppm का है वो तैयार हो गया है, 100 ml का सब स्टॉक सोल्यूशन, और जो सीरीज़ ऑफ सोल्यूशन हमारे पास तैयार हैं उनमें से हमारे पास एक है 0.5 ml, 0.8 ml, 1 ml, 3 ml और 5 ppm का सीरीज़ ऑफ सोल्यूशन हमारे पास तैयार हो गए हैं। अब हमें एक सॉइल का सोल्यूशन तैयार करना है। उसके लिए हमें 10 ग्राम सॉइल चाहिए। हम 10 ग्राम सॉइल पहले रेड करके उसको अलग कर लेंगे।
सेम उसी तरह हमने इसको वेट करना है। तो हमें ये 10 ग्राम सॉइल जो ली कि हमने कोनिकल फ्लास्क में डाल देनी है और उस पर अब हमने एक मिररिंग सिलेंडर लेना है 1000 ml का और उसमें से हमने 20 ml का एब्स्ट्रैक्ट सॉल्यूशन जो है वो अलग कर लेना है। फिर 20 ml हमने अलग किया है, इसको हमने डाल देना अपने सॉइल के 10 ग्राम सॉइल के सैंपल में और अब हम इसको 2 घंटे के लिए ऑर्बिटल शेकिंग में इसको लगा देंगे और 2 घंटे के बाद हमने इसको फर्दर प्रोसीड करना है। हमने इसका टाइम 2 घंटे तक के लिए सेट कर दिया है, अभी ये वर्किंग में है। अब 2 घंटे हो चुके हैं, हम वापस आ गए हैं, तो अब हम इसको निकालेंगे अपने सैंपल को। अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। क्योंकि हमें इसका फ़िल्ट्रेट चाहिए तो इसके लिए हमने इसको फ़िल्टर करना है। इसके लिए हमने वाट्समैन नंबर 42 फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल किया है। ये हमारे पास फ़िल्ट्रेट इकट्ठा हो गया है। अब हम इस फ़िल्ट्रेट को लेके हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीन है, इसका इस्तेमाल करते हुए हमारे पास ये जो सॉल्यूशंस है उनकी हमने रीडिंग ले लेनी है। ये हमारे पास सबसे पहले 0.5 ppm का सॉल्यूशन है। ये जो हमें रीडिंग आ रही है हमारे पास वो है 0.45। ये हम अपने पास नोट कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास अगला है ये 0.8 ppm का है। इसकी रीडिंग जो हमारे पास आ रही है 0.03। ये भी हम अपने पास नोट कर लेंगे। सेम इसी तरह 1 ppm का सॉल्यूशन जो हमें रीडिंग दे रहा है ये है 0.07। ये 3 ppm का सॉल्यूशन, इसकी रीडिंग 0.142। ये हमारे पास 5 ppm का सॉल्यूशन है और इसकी रीडिंग हमारे पास 0.278 आई है। यह भी हम अपने पास नोट कर लेंगे। और अब जो आखिर में हमारे पास है वो है सॉइल का एब्स्ट्रैक्ट, इसकी भी हमने रीडिंग ले लेनी है। ये हमारे पास है 0.180। ये जो रीडिंग्स आई हैं इनका हम ये हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीन है।
एब्जॉर्बेंस वैल्यू है हमारे उन सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस की जिसकी हमने एब्जॉर्बेंस वैल्यू इस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर मशीन से हमने निकाली है और इनकी मदद से हमने ये एक ग्राफ तैयार किया है। तो ये जो हमारा सॉइल सैंपल है इसकी एब्जॉर्बेंस वैल्यू हमें 0.18 हमें पता चली है और हमने इसका ppm मालूम करना है, यानी कि सॉइल सैंपल में कितने ppm बोरॉन मौजूद है। तो ये हमें इक्वेशन मिली है इस जो हमारा ग्राफ है उससे हमने निकाली है और इसमें ये जो y है ये y एब्जॉर्बेंस वैल्यू है हमारे सॉइल सैंपल की। तो जब हमने ये एब्जॉर्बेंस वैल्यू और इस इक्वेशन पुट की तो हमारे पास जो जवाब आया वो है 0.32 ppm, यानी कि इससे हमें मालूम हुआ कि अगर सॉइल सैंपल जो जिसकी एब्जॉर्बेंस वैल्यू 0.18 हो तो उसमें 0.32 ppm बोरॉन मौजूद होगा।